मनुष्य कर्मों का भोग जीवन में भोगता ही है। एक छोटा सा कविता के माध्यम से समझे। एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, जो पड़ गई गंगा रेत की मैदान रे सवरिया। एक हड्डी जो है वह मनुष्य से कहता है कि हे मानव, मैं भी तुम्हारे समान ही मनुष्य था, लेकिन आज इस रेत पर, बालू के रेत पर एक हड्डी के रूप में मैं पड़ा हूँ। तो एक हड्डी मुझसे करने लगी बयान रे सवरिया, जो पड़ गई गंगा रेत की मैदान रे सवरिया। रोज इसी तन को मलकर हम साबुन तेल लगाते थे और राजसभा दरबार में जाकर मान बड़ा ही पाते थे। आते थे लोगों मिलने को और हम मिलने को जाते थे, लेकिन आज पड़ा इस रेत के अंदर खाता पीता शवान रे सवरिया, जो पड़ गई गंगा रेत की मैदान रे सवरिया। हे मानव, अपने आप पर घमंड मत करो, मैं भी तुम्हारे ही समान मनुष्य था और इस बालू के रेत पर पड़ा हुआ हूँ। और हिंसक जीव कुत्ता जो है, हमें जो है सियार नोच नोच के खा रहा है। इसलिए अपने कर्म पर मनुष्य को विश्वास करना चाहिए और अच्छा कर्म करना चाहिए। मानव कौन? जो मानव वही है जो सत्कर्म करता है, जो भजन करता है, जो कीर्तन करता है, और जो व्यक्ति संचित धन, जो उसके पास संचित धन है और धन को धर्म में अगर लगाता है, किसी के विकास में लगाता है, किसी के शादी विवाह में अगर उस पैसा को खर्च करता है, वही व्यक्ति को अगले जन्म में मनुष्य में जन्म होता है। एक छोटा सा कहानी के माध्यम से समझें, मनुष्य कर्मों का भोग इसी जन्म में भोगना पड़ता है और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। एक शिष्य और गुरु दोनों साथ साथ जा रहे थे। नदी के रास्ते से जब जा रहे थे तो एक मछुआरा जो है मछली मार रहा था। शिष्य को देखा नहीं गया और मछुआरे से जाकर के कहता है कि हे मछली मारने वाले, आप ऐसा हत्या न करें, इस मछली को मत मारें, इसमें भी भगवान का वास है। तब मछुआरा जो है उससे लड़ जाता है। तब उसके गुरुदेव आते हैं और आने के बाद हाथ को पकड़ के, अपने शिष्य को हाथ को पकड़ के चल देते हैं। तो शिष्य कहता है, गुरुदेव, यह जो मछुआरा है मछली को मार रहा है, कितना को हत्या कर रहा है। तब गुरुदेव कहते हैं, उसको जैसा कर्म करता है उसको फल जीवन में मनुष्य को अवश्य भोगना ही पड़ता है। साल 2 साल बीतने के बाद वही गुरु शिष्य उस रास्ते से जब आते हैं तो देखते हैं एक सांप जो है घायल है और चींटी जो है से लाखों चींटी उसे नोच नोच के खा रहा है। तो सोचता है, उसका शिष्य सोचता है कि क्यों ना इस सांप को जान बचा दें। तब उसी पर गुरुदेव जो है हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, यह कर्मों का भोग है। तब वह शिष्य कहता है, क्या कर्मों का भोग है? तब वह भूल गया था। तब कहते 2 साल पहले इसी रास्ते से हम दोनों आए थे और तुमने मछली मारने वालों को मछली मार रहा था तो उसको तुमने मना करने के लिए जब गया था वह तुमसे लड़ गया था। तब शिष्य कहता, हाँ गुरुदेव, हमको याद आया। तो बोला कि जो सांप जो है कोई दूसरा नहीं है, वही मछुआरा है। और तुम जो चींटी को देख रहे हो और चींटी नोच नोच के जो खा रही है, वह कोई दूसरा चीज नहीं है, वही जो है मछली जो था और इस जन्म में जो है उसको जो है चींटी के रूप में नोच नोच के खा रहा है। तो बंधुओं, जीवन में जो भी तुम कर्म करते हो, अच्छा और बुरा, उसको एक दिन वह कर्म सामने आता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। जय श्री राम, हर हर महादेव।